अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन फर्स्ट ईयर फिज़िक्स से उसका एक टॉपिक पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसमें जो हमारी लर्निंग गेम्स हैं, तो सबसे पहले तो हम डिफ़ाइन करेंगे कि ग्राफ क्या होता है और ग्राफ किस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिफ़ाइन करेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें मोशन की कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। उसके बाद हम लोग इसी ग्राफ को यूज़ करेंगे और प्रूव करेंगे कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया है वो हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताता है कि ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना डिस्टेंस किया है, कितने टाइम में कवर किया है। उसके बाद जो हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है इम्पोर्टेंट, तो वो है एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करेंगे और प्रूव करेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो स्लोप जो है वो हमें हेल्प आउट करेगा ग्राफ की। जस्ट आप शेप देखें, शेप देखने के बाद आप ये प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमें डायरेक्ट वे प्रोवाइड करते हैं डिस्टेंस कैलकुलेट करने का। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है हमें ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने का एक वे प्रोवाइड करता है। इसी तरह जो एक्सेलरेशन है वो हम डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो इस लेक्चर में हम डिटेल में इन्वेस्टिगेट करेंगे एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और हम ग्राफ को डिफाइन करेंगे कि ये इंफॉर्मेशन को कैसे रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा स्क्रीन के ऊपर। तो चलते हैं स्क्रीन के तरफ और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे ग्राफ। तो इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट वेज हैं। जैसे आप लोग देखें तो हम लोग क्या करते हैं, बाज़ औक़ात बायो में आप लोग पढ़ते हैं डायग्राम। डायग्राम बनी होती है और सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डायग्राम से रिप्रेजेंट की जा रही है। इसी तरह अगर आप देखें कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे साउंड है, साउंड एनर्जी से इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को यहाँ पे सुनाई दे रहा है, आप लोग सुनेंगे, आपको बात समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन को साउंड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसी तरह आप मूवी देखते हैं तो उसमें वीडियो प्लस ऑडियो से इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। आपको सारे करेक्टर पता होते हैं, कौन क्या कर रहा है, वो सारी बातें पता होती। इसी तरह अगर बुक में लिख दी जाए वो स्टोरी, तो आपको एक टेक्स्ट की फॉर्म में वो स्टोरी मिल जाएगी जहाँ पे इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया होगा। तो लिहाजा आप मैच देख रहे हैं, कोई तो मैच देख रहे हैं, मैच के दौरान में वहां पे भी इंफॉर्मेशन को किसी ना किसी वे में रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। बाजुकात ग्राफ बना के कंपैरिजन कर दिया जाता है, वहां पे चार्ट बना के कंपैरिजन कर दिया जाता है। तो इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट वेज हैं। तो ग्राफ भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। तो ग्राफ में क्या किया जाता है, जिन दो क्वांटिटीज का रिलेशनशिप इन्वेस्टिगेट करना होता है उनके दरमियान में पिक्चर बना दी जाती है। तो पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन जो है डाटा की, वो क्या कहलाती है, ग्राफ कहलाती है। तो पिक्चर से देख के हमें दो क्वांटिटीज के रिलेशनशिप का पता चल जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये वाला ग्राफ भी पिक्चर है जो हमें किसका रिलेशनशिप बताएगा, वेलोसिटी और टाइम का, कि वेलोसिटी में टाइम की रिस्पेक्ट से क्या चेंज आ रही है, उसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहा जाता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी को टेक किया जाता है वाई एक्सिस पे और जो टाइम है उसको टेक किया जाता है एक्स एक्सिस पे। तो अब जब इनका ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि वेलोसिटी में क्या वेरिएशन आ रही है, क्या तब्दीली आ रही है, क्या चेंज आ रही है टाइम के लिहाज से। तो इसको क्या कहा जाता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहा जाता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इंफॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए, जो और जो आपने याद करनी है ताकि आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख के जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर कर सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, के वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है। वेलोसिटी हम प्रूव करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले कि स्पीड की आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है। स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, v इंटू टी, टी इधर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया।
अब ये वाली फिगर देखें ज़रा, इसमें हमारे पास वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी को, ये सारी साइड क्या है वेलोसिटी, और ये सारी साइड क्या है टाइम, एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता है टाइम को। तो अब यहाँ पे एक ग्राफ है, ये वाली रेड लाइन, ये देखें, अब इसके अंडर ये वाला एरिया हमने ले लिया हुआ है, ठीक है, ये सारा एरिया आप लोग ले सकते हैं, हम यहाँ तक कंसिडर कर सकते हैं इसको, ये यहाँ तक। अब ये वाला सारा एरिया जो है इसकी शेप बन रही है एक रेक्टेंगल, इसकी शेप क्या बन रही है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के एरिया का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। अब इसकी लेंथ ये वाली है और लेंथ किसके इक्वल है v के इक्वल, और इसकी विड्थ किसके इक्वल है t के इक्वल, तो इसका एरिया किसके इक्वल है v इंटू टी के इक्वल है। तो लिहाजा हमने क्या किया, एरिया कैलकुलेट किया किसके अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के इक्वल, और वो किसके इक्वल आ गया वी टी के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 2 कह दिया हमने। अगर आप लोग अब 1 और 2 को कंपेयर करें तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये 1 और 2 की जो राइट साइड है वो इक्वल है वी टी, तो लिहाजा ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो एरिया किसके इक्वल आ गया डिस्टेंस के, तो एरिया इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो हमेशा आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताएगा कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो अब इसी ग्राफ ने हमें 3 क्वांटिटीज बता दी, वेलोसिटी में टाइम के लिहाज से वेरिएशन को बता दिया, टाइम की इंफॉर्मेशन बता दी, और यहाँ से ही हमें डिस्टेंस भी मिल गया। तो ये वाली पिक्चर जो कि पिक्चर थी किसके दरमियान में, वेलोसिटी और टाइम के दरमियान में, इसने हमें प्रोवाइड कर दिया डिस्टेंस भी कि ऑब्जेक्ट ने टोटल कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये थी इसकी फर्स्ट करेक्टरिस्टिक। अब चलते हैं इसकी सेकंड करेक्टरिस्टिक के स्लोप इसका किसको शो करता है। तो मोस्टली इसके ये ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि एरिया से पूछा जाता है आपसे और स्लोप पूछा जाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो चलते हैं हम डिफाइन करते हैं पहले कि स्लोप क्या है। तो स्लोप आप लोग सिंपल कभी आप लोग गए हो टूर पे तो आप लोगों ने पहाड़ों पे वहाँ पे हाइकिंग की हो कभी, तो अब ज़मीन के सरफेस से के लिहाज से पहाड़ की जो ऊंचाई है उस ढलवान पहाड़ की उसको क्या बोलते हैं, उसको स्लोप बोलते हैं। या आप कभी ट्रैवल करते हैं किसी पुल के ऊपर से गुजरे हो, आप ब्रिज के ऊपर से गुजरे हो, तो वो ब्रिज की जो हाइट होती है ढलवान होती है उसको क्या बोलते हैं स्लोप। तो आप सिंपली ज़मीन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस के लिहाज से किसी ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है उसको क्या बोलते हैं, उसका स्लोप बोलते हैं। इस फिगर में अगर आप लोग देखें तो ये ज़मीन है, ये ग्राउंड है, ये इसके लिहाज से अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स मार्क कर लें, ये एक स्लोप के ऊपर से जो है एक पर्सन जो है वो नीचे आ रहा है, तो डिफरेंट पॉइंट्स मार्क करें तो इनकी हाइट है डिफरेंट है ज़मीन से, ये ज़मीन से कुछ हाइट पे हैं, तो ज़मीन से जो इनकी हाइट है वो इसका क्या कहलाती है, स्लोप कहलाती है। तो स्लोप बोलते हैं किसी ऑब्जेक्ट की स्टीपनेस को, किसी ऑब्जेक्ट की हाइट को जो वो ज़मीन पैरेलल ज़मीन है उसके लिहाज से वो रखता है, उसको क्या बोलते हैं स्लोप। तो अब ये लाइन बन जाएगी, इन तमाम पॉइंट्स को हम अगर जोड़ेंगे तो स्लोप का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो क्या है, स्लोप होता है राइज ओवर रन, के राइज ये है कि वो वाई एक्सिस पे उसकी वैल्यू क्या है और फिर एक्स एक्सिस पे उसकी वैल्यू क्या है। तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स किसके इक्वल होता है, स्लोप के इक्वल होता है। तो ये तो अभी जस्ट हम स्लोप की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि स्लोप रेशियो है किसकी, वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट पे इसका स्लोप कैलकुलेट करना चाहते थे तो क्या करते, इसका ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको डिवाइड कर देते किस पे, हॉरिजॉन्टल पे, तो ये हमारे पास क्या आ जाता, स्लोप आ जाता। तो स्लोप सिंपली ज़मीन के लिहाज से किसी ऑब्जेक्ट की जो ऊंचाई होती है उसको बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई को राइज बोलते हैं कि वो कितनी हाइट पे है, डेल्टा एक्स क्या है, इसको रन बोलते हैं कि उसने हॉरिजॉन्टल कितना मूव किया।
तो जब भी कोई स्लोप पे आप जाते हैं तो आपका मोशन टू डायमेंशनल होता है। अब अगर आप यहाँ से देखें, इस तरफ जा रहे हैं, तो ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है और वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। तो अब इन दोनों का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस की जो एक दूसरे के लिहाज से चेंज है, उसको क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है। उसके बाद स्लोप की होती हैं दो टाइप्स। स्लोप पॉजिटिव भी होता है और स्लोप नेगेटिव भी होता है। तो हम यहाँ पे अब पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रूव करते हैं कि स्लोप होता किसके इक्वल है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप किसके इक्वल होता है, ये प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे देखें, एक्सलेरेशन जो है वो, एक्सलेरेशन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हमने, वो किसके इक्वल होता है? डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब हम, ये है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हम इसका स्लोप कैलकुलेट करते हैं और स्लोप कैलकुलेट करके देखते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास। तो स्लोप का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। अब हम लोग यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट्स जो हैं वो मार्क कर लेते हैं। तो पहले हम डेल्टा वाई किसके इक्वल है? y2 माइनस y1। तो आप कोई भी इंटरवल पकड़ लें, हम ये वाली इंटरवल पकड़ लेते हैं। तो वेलोसिटी किसके अलोंग है? y एक्सिस पे। तो अब इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो वैल्यू है, ये पॉइंट क्या है? x1। जो x एक्सिस पे फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे आप, वो क्या है? x1। और इसी तरह ये वाला सेकंड पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, ये पॉइंट क्या है? x2। तो इसको, क्योंकि टाइम यहाँ पे x एक्सिस पे है, तो x1 क्या है? t1 है। और x2 क्या है? t2 के इक्वल है। इसी तरह इसके ऊपर y एक्सिस पे इस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं? y1 बोल सकते हैं। x1 है तो ये y1 होगा। और ये किसके इक्वल है? v1 के इक्वल है, क्योंकि हम यहाँ पे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप इसे v1 की जगह पे इनिशियल वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? ये y2 आ जाएगा। और y2 किसके इक्वल होगा हमारे पास यहाँ पे? v2 के इक्वल होगा ये। तो अब हम लोग, हमारे पास y1 भी आ गया, y2 भी आ गया, x1 भी आ गया, x2 भी आ गया। अब हम स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखें, स्लोप को एक्सपेंड करके y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब y1 y2 की वैल्यू पुट करते हैं, वो किसके इक्वल है? v2 या vf लिख सकते हैं आप लोग, फाइनल वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह अब y1 किसके इक्वल है? v1 के इक्वल है। उसके बाद देखें, यहाँ पे x1 किसके इक्वल है? t1 के इक्वल है। और x2 किसके इक्वल है? x2 हमारे पास यहाँ पे t2 के इक्वल है। तो v2 माइनस v1 किसके इक्वल होता है? या vf माइनस vi किसके इक्वल होता है? डेल्टा v के। और यहाँ पे देखें, t2 माइनस t1 ये किसके इक्वल है? डेल्टा t के। तो अब हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट किया और वो स्लोप किसके इक्वल आ गया? डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब कंपेयर करें ज़रा 1 और 2 को, ये देखें। अब दोनों की राइट साइड्स क्या हैं? इक्वल। तो स्लोप किसके इक्वल आ गया? फिर एक्सेलरेशन के इक्वल आ गया। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप हमेशा किसके इक्वल होता है? एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें 4 इंफॉर्मेशन दे रहा है। वेलोसिटी में क्या चेंज है टाइम के लिहाज से, कितना टाइम है, और एरिया से हमें डिस्टेंस पता चल जाता है, ग्राफ का स्लोप से हमें एक्सेलरेशन पता चल जाता है। तो ये देखें, ये पिक्चर कितनी सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी होती है। तो किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप लोगों से ये पूछा जाता है, वेलोसिटी में टाइम के लिहाज से क्या चेंज है? वेलोसिटी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, ज़ीरो है, ये पूछा जाएगा। किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर पूछा जाएगा वेलोसिटी क्या है। पर्टिकुलर टाइम के ऊपर पूछा जा सकता है डिस्टेंस कितना कवर किया है ऑब्जेक्ट ने, और एक्सेलरेशन कितना है। तो ये पिक्चर सारी इंफॉर्मेशन आपको बता रही है। एक्सेलरेशन पूछा जाए तो स्लोप कैलकुलेट करें, अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करें, टाइम पूछा जाए तो एक्स एक्सिस को देखें, और अगर वेलोसिटी पूछी जाए तो वाई एक्सिस को देखें। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन बताता है, और इसका जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो हमें क्या बताता है? डिस्टेंस कितना ऑब्जेक्ट ने कवर किया है वो ये हमें बताता है। तो ये पिक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमें
पिक्चर ही, हमें थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं होती, पिक्चर सारी इन्फॉर्मेशन बता देती है। तो हम इंसान हमेशा से इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का एक शॉर्ट वे ढूंढते हैं। आजकल तो कोशिश हो रही है कि सारा का सारा विकीपीडिया एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बिठा दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसे बिठा के एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करवा दिया जाए। तो हमारा टारगेट होता है शॉर्ट वे ढूंढना। तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक पिक्चर है जो हमें बहुत सारा डाटा लिखने से बचाती है और बड़ी बड़ी जल्दी से ड्रॉ हो जाती है, और इससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब देखते हैं स्लोप की कितनी टाइप्स हैं, या फिर अदर आपने जैसे एक्सलेरेशन की टाइप पढ़ी हुई है, पॉजिटिव एक्सलेरेशन एंड नेगेटिव एक्सलेरेशन। तो यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप का मीनिंग ये है कि हाइट इंक्रीज हो रही है। अगर आप लोग इस लाइन को देखें, ये लाइन जैसे जैसे हम ग्राफ के ऊपर मूव करते हैं, हर पॉइंट की हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। स्टीपनेस क्या हो रही है, ढलवान इंक्रीज हो रही है। अगर ढलवान इंक्रीज हो रही है तो स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। ये देखें, फिफ्थ पॉइंट की और 10th पॉइंट को कंपेयर करें तो देखें 10th पॉइंट की ढलवान ज़्यादा है, उसकी हाइट ज़्यादा है, तो उसका स्लोप भी क्या है, ज़्यादा है। तो इसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है और ये ग्राफ इस तरफ जा रहा है। ये तो इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। तो इस ये लाइन जो है वो इसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, इसकी स्टीपनेस इंक्रीज हो रही है। तो आपको ग्राफ की शेप देख के पता चल जाना चाहिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पे हाइट इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। या आप दूसरी सेंस में भी एक जो एक्सेलरेशन को आपने पढ़ा हुआ है, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। अब आप इस पॉइंट को कंपेयर करें और इस पॉइंट को कंपेयर करें, इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो 10 को अप्रोच कर रही है, 10 मीटर पर सेकंड है। इस पॉइंट पे कंपेयर करें तो यहाँ पे 7 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये वाला ग्राफ डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ये देखिए इसका स्लोप नेगेटिव है। अब इसका ये वाला पॉइंट लें और एक पॉइंट यहाँ पे लें, तो अब देखें इस पॉइंट की हाइट ज़्यादा है और जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी हाइट क्या हो रही है, कम। तो जैसे जैसे हम ग्राफ के ऊपर मूव करते हैं हाइट ढलवान कम हो रही है। यहाँ पे देखें ढलवान खत्म होगी आगे, तो स्लोप क्या हो गया, ज़ीरो। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो यहाँ पे ढलवान कम हो रही है। अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड थी, अब यहाँ पे कितनी हो चुकी है, 3 मीटर पर सेकंड। तो ढलवान भी कम हो रही है, स्लोप भी क्या हो रहा है, डिक्रीज। जब स्लोप डिक्रीज होता है, या अदर वर्ड्स में इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव स्लोप। जब लाइन की हाइट डिक्रीज हो रही है उसका स्लोप नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नेगेटिव। या फिर आप अगेन एक्सेलरेशन का ही कॉन्सेप्ट लगाएं कि जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, जिसे डीसेलरेशन बोलते हैं। तो स्लोप की दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हाइट इंक्रीज हो रही है, स्लोप पॉजिटिव है। हाइट डिक्रीज हो रही है तो स्लोप नेगेटिव है। इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, और इसमें एक्सेलरेशन क्या था, नेगेटिव था। तो ये लेक्चर यहीं तक था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डिफरेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैं उनको स्टडी करेंगे और उनका एक्सेलरेशन और वहाँ से डिस्टेंस जो है